केंद्र सरकार द्वारा देश की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सेवा भारत टैक्सी लाई जा रही है, जिसका लक्ष्य बाजार में सक्रिय निजी ऐप टैक्सी कंपनियों जैसे ओला तथा उबर को प्रतिस्पर्धा देना है। यह पहल केंद्रीय सहयोग मंत्रालय और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन (NEGD) के तहत विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य ड्राइवरों को उनकी कमाई का पूरा मालिकाना हक देना है, साथ ही यात्रियों को प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स के मुकाबले सरकार की निगरानी वाला विकल्प देना है। प्रमुख विशेषताएं: ड्राइवरों को कमीशन नहीं देना होगा, उन्हें पूर्ण रूप से अपनी कमाई रखने का अवसर मिलेगा। यात्रियों को ऊंची मांग पर बढ़े मूल्य दर का भार नहीं उठाना होगा। भारत टैक्सी का पायलट फेज नवंबर में दिल्ली में शुरू होगा, जिसमें 650 गाड़ियां और उनके मालिक ड्राइवर होंगे। अगर यह सफल रहा तो दिसंबर 2025 में इसे पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। साथ ही तब यह सर्विस दूसरे बड़े शहरों में भी शुरू की जाएगी। इस भारत कैब सेवा के संभावित फायदे व चुनौतियां: इस मॉडल से ड्राइवरों को अधिक आर्थिक स्वायत्तता मिलेगी व निजी टैक्सी ऐप कंपनियों पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। यात्रियों के लिए पारदर्शी एवं अपेक्षाकृत सस्ता विकल्प मिल सकता है। विशेष रूप से मांग के समय में सर्ज प्राइसिंग भार नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि इस सेवा को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, चालक संख्या, सेवा विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धी निजी कंपनियों से बेहतर अनुभव देना होगा। निजी ऐप टैक्सी कंपनियों द्वारा पहले से स्थापित नेटवर्क, ब्रांड विश्वास और संसाधन इसे चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। देश भर में छठ पूजा का 4 दिवसीय पर्व 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली सहित कई राज्यों में लाखों श्रद्धालु सूर्य देव और छठी मैया को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए घाटों पर विशेष तैयारियां की गई हैं। कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है ताकि श्रद्धालुओं को पूजा में सुविधा मिल सके। राजधानी दिल्ली में लगभग 1300 घाटों पर सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था की गई है। वहीं पटना में गंगा तट पर विशेष रोशनी और व्यवस्था की गई है। पुलिस, एनडीआरएफ और नगर निकाय टीमें 24 घंटे घाटों पर तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। त्योहार को देखते हुए रेलवे और परिवहन विभाग ने अतिरिक्त ट्रेनें और बसें चलाई हैं, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई कठिनाई न हो। संपूर्ण भारत में यह पर्व एकता, स्वच्छता और आत्म अनुशासन का प्रतीक बनकर मनाया जा रहा है। इसी के साथ टी न्यूज से भूपेंद्र सिंह रावत। कम समय में अधिक व सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।